रोजगार जो है मिलेगा तो हमारी मेहनत से ही। नहीं वो मतलब रोजगार ही रोजगार है यार, पकौड़ा तोलना रोजगार है। सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, मुद्रा के थ्रू लोन मिल रहा है, दुकान डाल दो ना। डेटा गलत है वो। एसएससी एग्जाम के साथ हमारे साथ ये हुआ है कि हमें तारीख पे तारीख मिली। मित्र है हमारा खास रोजगार, वो आजकल कह रहे हैं कहीं खो गया है। आपके पास पता है उसका, बताएंगे कहाँ मिलेगा? इस मुखर्जी नगर में भाई 3 साल से ढूंढ रहा, मिला नहीं मिला, आज नहीं मिला। रोजगार तो नहीं मिल रहा है जी लोगों को, पर इनको कुछ करना चाहिए जी रोजगार के लिए। ऑफ कोर्स बेरोजगारी है नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर एसएससी का वैकेंसी निकला था, पोस्टपोन हो चुका है। सरकार का क्या है, गवर्नमेंट जॉब आप देखो कितने परसेंट है, 2% गवर्नमेंट जॉब है। अगर प्राइवेट में देखा जाए तो उसमें ज़्यादा स्कोप है। मेरे पास तो आई थी फिर चली गई। भी वहाँ रोजगार लेने के लिए आए हैं, सर बता रहे हैं, हम सीख रहे हैं। देखिए ढूंढने से तो मिल जाएगा, उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। जी अभी तक तो कुछ नहीं पता, बहुत टाइम से मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। नहीं वो मतलब रोजगार ही रोजगार है यार, पकौड़ा तोलना रोजगार है यार। आपका ये देखो ना, आपका 4-5 में देखो रोजगार ही रोजगार है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, कंपटीशन उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो एक तरीके से काफ़ी टफ हो गया। पर ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं है, तब इतने लोग लगे हुए हैं एसएससी यूपीएससी किसी भी, इवन प्राइवेट सेक्टर्स में भी। दूर दूर तक नहीं है जी, दूर तक नहीं है? दूर तक नहीं है जी। कितना दूर तक देखा आपने? मैं तो देख रहा है जी, 2 साल से देख रहा हूँ। अच्छा। दूर तक नहीं है। हमारे एसएससी का एग्जाम है, उस पर स्टे लगा हुआ है। अच्छा। उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। सर सच में हो गया है। और हाँ जी बिल्कुल, एक्चुअली जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपने भी सुना होगा, मोस्टली लीक हो जाते हैं। अलग अलग राजनीतिक दलों की जेबों में भरा पड़ा है और अलग अलग उनके केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ममता दीदी, मोदी जी और इन तमाम तरीके की हमको बार बार आश्वासन दिए जाते हैं, चीज़ों में बहकाया जाता है, कहीं जाति कहीं मजहब के नाम पे बता दिया जाता है और अपनी वो भीड़ इकट्ठी करके ले जाते हैं। रोजगार की जहाँ तक बात है तो सबसे पहली तो बात यह है कि रोजगार जो है मिलेगा तो हमारी मेहनत से ही। बिल्कुल सही बात। और कहीं से नहीं मिलेगा। रोजगार तो है ही नहीं भैया। है ही नहीं। मैंने बहुत सी कंपनियों में रिज्यूम दिया, मैं फ्रेशर हूँ, लेकिन कहीं से कॉल ही नहीं आ रहा। मुझे नहीं मिल रही, दिख नहीं रही कहीं भी, नहीं दिख रही कहीं। We lack skill, I feel. So probably that's the main reason of unemployment. And अब तो खोजने से भी नहीं मिल रहा है। खोजने से नहीं मिल रहा। कहीं आप में तो कुछ कमी नहीं है फिर? अरे इंटरव्यू तो हो मेरा। अच्छा इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू तो हो पहले। अरुण जेटली का नहीं तो किसी का ट्वीट से रीट्वीट कर दो, आपको 2 रुपया करके मिलेगा। ये नहीं मिलेगा। मोदी सरकार जाएगी तो रोजगार मिलेगा। अगर कोई भी ट्वीट कोई भी होगा, उसका लाइक मार दो, 50 पैसे करके मिलेगा। तो रोजगार ही रोजगार है यार, क्या बात करते हैं यार। अपने अपने टैलेंट पे मिलेगी, अगर हो तो ढूंढ लो, नहीं तो छोड़ दो, मशीन कर रही है काम। और करंट गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज पे आपका क्या कहना है? किस तरह वो काम करे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपके साथ? अरे नौकरी वोकरी कुछ ना मिल रही, इतने बहुत छोकरी मिल जाए वही बहुत है। शादियाँ लोगों की हो जाए अपने घरों में वही बहुत है भाई, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है किसी के पास। मोदी जी ने 2 करोड़ पर साल नौकरी देने को कहा था, प्रतिवर्ष नौकरी देने को कहा था। उन्होंने सिर्फ ना फिर इनको युवाओं को ना सिर्फ उनको निराश किया है, बल्कि उनके साथ घोर मजाक किया है। पता नहीं, जब कोई आप प्रॉमिस करते हो जिस चीज़ पे तो उसके बस वादा करके अगर जो नहीं होता तो उस बात का तो दुख होता है। अगर कि मतलब उतना बढ़िया रिस्पांस नहीं है, मतलब 2 करोड़ की बात छोड़िए, पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से भी इस बार जो है खराब रिस्पांस है। आपने अगर 2 करोड़ बोला है तो आपको प्रॉमिस पर डिलीवर करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता मिल रही है। आप इसके ऊपर खड़े होकर देखो, क्या पता दिख जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसके ऊपर भी खड़े हो जाओ तब भी नहीं दिखेगी। तब भी नहीं, दूरबीन मंगाओ तब भी नहीं। बस अपने अपने काम में लगे, गवर्नमेंट मूर्ति बना रही है, कहीं कुछ बना रही है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा। ये जो एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं वो बहुत गलत है, लीक हो जाते हैं पीछे से। देखिए जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र की बात है वहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं है। यदि सेंट्रल स्तर पर बात करें तो यूपीएससी में वैकेंसी कम रही है, एसएससी में एग्जाम 2 साल से नहीं हुए हैं, सीजीएल का नौकरी तो नहीं है और एसएससी में तो हम जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। 18 महीने से अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमारे एग्जाम में ही केस चल रहा है। हम लोग सबसे ज्यादा मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ ना, मुझे अभी तक एक भी जॉब में नहीं लगा है। They don't have the policy at all, वही उसका पॉलिसी है। पहले हमारा 10 लेबर मिल के काम को करता था, आज के डेट में एक मशीन जो 100 लेबर का काम करती है। अगर इसको सरकारी तथ्यों या आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या हम लोग भी अगर मैगजीन्स के अंदर पढ़ लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया के हिसाब से अगर रोजगार का जो क्रिएशन हुआ है वो कहीं ना कहीं तो हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जो फौज के तौर पर बैठी है, वोकैब के तौर पर, इंग्लिश के तौर पर, रीजनिंग के तौर पर एजुकेटेड तो बहुत हुए हैं पर साथ साथ वो अनएम्प्लॉयड। 45 साल पहले जब देश हमारा पाकिस्तान से जीत करके आया था और बहुत सारे क्राइसिस चल रहे थे, उसके बावजूद इससे बेटर कंडीशन था। जो गवर्नमेंट जब इलेक्शन आते हैं तब जॉब निकालती है। नौकरी है ही नहीं भैया कहीं पे भी। आई थिंक दे आर डूइंग इनफ बट दे आर नॉट डूइंग इनफ।
बिजनेस के लिए मोदी ने इसीलिए तो किया है कि अगर जितना ज़्यादा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा वो कम होगा। आई थिंक पॉपुलेशन बढ़ा है तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मोदी की नाकामी है ये, उन्होंने कुछ नहीं किया देश के लिए। वर्तमान सरकार इस चीज़ में विफल रही है। ऐसी शेड की पॉपुलेशन ज़्यादा है। हियर कम्स द क्रॉस क्वेश्चन दैट चाइना की भी तो पॉपुलेशन ज़्यादा है। अरे वाह, क्या सवाल है, आप बताओ कमेंट करके। पॉलिसी मेकर्स आर नॉट aware of the ground reality and they don't know how many people are really working hard to get employment. I have known my friends who are working hard for like 3-4 years and but still they can't find a particular रोजगार। एम्प्लॉयमेंट नीति बहुत बेकार है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा जा रहा, सरकारी नौकरी हो नहीं रही कहीं। सरकारी नौकरी होनी। अब एसएससी का हाल देख लो। एसएससी एग्जाम के साथ हमारे साथ ये हुआ है कि हमें तारीख पे तारीख मिली है मगर रिजल्ट नहीं मिला। मोदी जी रिजल्ट नहीं मिला, मिली है तो सिर्फ तारीख। मुखर्जी नगर के चक्कर काटते काटते सब स्टूडेंट बन गए एक तारीख। एनएसएसओ का डेटा आया है, हाँ जी, इंडिया में 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ जी। इस पे अब आपका क्या कहना? That's great. अरे ग्रेट, That at least the data came. चलो डेटा तो आया, शुक्र है भाई। Someone is working on that. एनएसएसओ का बिल्कुल सही डाटा है और जो नीति आयोग वगैरह कहते बस मैनिपुलेट करते हैं डाटा को। अब कोई भी सरकार आ जाए आपको पूरी एम्प्लॉयमेंट कोई नहीं देगा क्योंकि इतनी आबादी बढ़ रही है, कहाँ से दे पाएगा बताओ आप। The thing is, it will be deteriorating more, and government is expecting, because Rajnath Singh told that कोई तो अभी तो नहीं, he told that भाई सड़क पे तो कोई बंदा आया नहीं है, nobody has come on the road, तो हम वेट कर रहे हैं, no protest, we are waiting के लोग सड़क पे हैं, we are actually waiting for a civil war, जहाँ पे लोग दूसरे को मारेगा। दंगे तो हो नहीं रहे। दंगे नहीं। ऐसा है, ये तो आपको बताइए 45 सालों के अंदर सबसे बड़ा ये है और आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। क्यों छुपाए जा रहे हैं? आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा कि आंकड़े छुपाए गए हो। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हाँ, जो सरकार काम कर रही है तो ऐसा ही होना था, इससे ज्यादा भी जा सकता है। अभी देखिए आगे आने वाले सालों में। Probably the data is not right, even if I don't feel the data is correct. डेटा कुछ नहीं कहता है, मतलब हमारे हिसाब से जो है अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं है। अगर बंदा घर में बैठा रहेगा, किसी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा तो फिर वो कैसे उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? आप बताइए। मतलब जो डेटा कह रहा है वो डेटा गलत है, मतलब आपके साथ डेटा गलत है वो। देखो, मोदी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, मुद्रा के थ्रू लोन मिल रहा है, दुकान डाल दो ना। ये जो है बिल्कुल फर्जी डेटा है, अभी कोई डेटा वेटा आया नहीं है। What message you want to give to the current government about employment? What do you want to say to them? ये 15 लाख रुपए जुमला था, 2 करोड़ नौकरियां जुमला था, तो हकीकत क्या थी? सबके लिए नौकरी और रोजगार हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी करंट काफ़ी हालत खस्ता है। जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उसको बिल्कुल क्लैरिटी से एग्ज़ाम कंडक्ट करें। वो सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन ना करके ना कुछ चीजें अपने हाथों में रखो। रोजगार, एक बार आवाज मारो। Where are you रोजगार? रोजगार, हाय रोजगार, रोजगार है ही नहीं। Listen to me bro. ब्रो लिसन ब्रो, कहाँ है तू? अगली सरकार बनानी है, करनी है, तो आप अपने वही चीज़ लिखिएगा जो आप कर सकते हो। सरकार को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे, चीज़ों को और सरल करे। जैसे कि आप कहीं फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो वन विंडो किया हुआ है वो सब करे, ताकि उनको थोड़ा और सोचना चाहिए इस विषय के बारे में जो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेती गवर्नमेंट, क्योंकि ये यूथ है, इसी से फ्यूचर बनेगा इस देश का। अगर उसको पूरा रोजगार मिलेगा तो इस देश की तरक्की होगी। मोदी गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट गवर्नमेंट। आई थिंक कि इनको जो है और मौका दीजिए, फिर देखो कि हमारा राम राज्य होगा। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसी तरीके से मोदी जी को चलना है। अगर मोदी जी इसी तरीके से चलेगा तो लोगों को तरक्की होगा, लोगों समझेगा भाई गवर्नमेंट से कुछ होने वाला नहीं है। अपना बात अपने लोगों को सड़क पे आके बोलना पड़ेगा कि कभी भी हिंदू मुसलमान में मत फंसो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, देश में मिल कर रहो, ये एकता ही सबसे बड़ी चीज़ है। देश की सीमाओं के साथ साथ देश के हर मोर्चे पर अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि यदि सारी शरीर मजबूत रहेगी तो हम अच्छे से रक्षा कर पाएंगे और आगे भी हमारा बेस ज़्यादा मजबूत होगा। बाकी मोदी जी को वनक्कम। आप लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और नेताओं के बातों पे ना सुने, और जो आपका दिल कहता है कि हमें ये करना चाहिए, जिसमें आपकी रुचि है, उस चीज़ को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।